नमस्कार, जय माता दी मित्रों। हमारे YouTube चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल कर रख दूंगी, ऐसे ऐसे प्रयोग बताती हूँ। मित्रों, क्या आपके घर में भी परेशानियां खत्म ही नहीं होती? एक परेशानी खत्म ना हुई, दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। क्या घर में आपके कोई बीमार चल रहा है और लंबे समय से बीमार चल रहा है? लगातार उसके पीछे पैसे पानी की तरह निकल रहे हैं। अस्पताल में आपको यूं ही ना करते हुए भी हर साल बहुत सारा धन देना पड़ता है। आप महसूस करते हैं क्या पाप किया है आपने? आप ही के घर में इतनी झमेले क्यों होते हैं? सुबह उठते हैं और घर में झगड़े और झंझट की आवाजें आने लगती हैं। परिवार का कोई भी सदस्य किसी अन्य सदस्य को पसंद नहीं करता। वो उससे लड़ रहा है तो वो उससे। आप चाहते हैं कि अन्य घरों की तरह मेरे घर में भी शांति बनी रहे, परंतु यह नहीं हो पा रहा है। भाई बहन में झगड़े, पिता पुत्र में झगड़े, माँ बेटी लड़ रही है और आपका घर एक कलह का मैदान बना हुआ है। एक चीज किचन में आती नहीं है, दूसरी चीज घट जाती है। चाहे कितना भी पैसा आप खर्च कर देते हैं, घर में सामान घटना ही घटना है। ये कान में आवाज़ आपकी आती ही रहती है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको क्रोध आता है। बाकी घर में कैसे बजट बनाकर मैनेज करते हैं लोग, हमारे घर में क्यों नहीं हो पाता? हमेशा कुछ ना कुछ घटता क्यों रहता है? पूजा पाठ करने जब भी आप बैठते हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे कि कब मैं उठूं, ये पूजा खत्म हो और मैं चला जाऊं। मुझे नींद आ रही है, कभी उबासी आ रही है, कभी दिल नहीं लग रहा है। या आपके घर में जब भी कोई पूजा की तैयारी होती है, बड़ा हवन होता है, सत्यनारायण जी की कथा होती है, कोई ना कोई कलह करता है, क्रोध करता है, खूब झगड़ा करता है। आप सोचते हैं कि मेरे घर में ऐसी क्या कमी है कि मेरे ही घर में इतनी सारी परेशानियां हैं। जिसको भी आप धन देते हैं वह धन लेकर भाग जाता है, आपको लौटाता नहीं है। जिस पर भी आप विश्वास करते हैं वही आपको धोखा देता है। बाहर तो बाहर वाले, घर वाले भी आपके अपने नहीं हैं। कभी कभी ऐसे रिश्तों से दगाबाजी की बू आती है। क्या आपके घर में भी मेरे बताए ये सारी समस्याएं हैं? आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे घर में कुछ ना कुछ किया कराया, नेगेटिव एनर्जी या कुछ तो समस्या है जो सब घर में नहीं है परंतु मेरे घर में है। ध्यान दीजिए मित्रों, आज बताने जा रही हूँ, यदि इन चीजों में से कोई भी चीज आपके घर में हो तो आज के आज उसे निकाल कर बाहर फेंकिए। आपके घर में नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी, सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होगा। धन जो खर्च के नाम पर और इलाज के नाम पर पानी की तरह निकल रहे हैं, वह खत्म हो जाएंगे, वह रुक जाएंगे। घर के बच्चे शालीनता से रहेंगे, ईमानदारी से रहेंगे, आपका साथ निभाएंगे। घर में झगड़े झंझट नहीं होंगे, सभी परिवार मिलकर रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। ध्यान दीजिए, कहीं आपने भी अपने घर में इन चीज़ों को तो नहीं पाल रखा है। यदि इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपके घर में हो तो उसे अभी के अभी घर से बाहर निकाल कर फेंके और देखें कैसे परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सुखद संसार होगा आपका, आपके घर में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, पैसों का फ्लो बढ़ेगा, अमीर बन जाएंगे आप और सुख से बीतेगा जीवन। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मार्गदर्शन चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। सबसे पहली चीज, अपने पूजा घर, अपने मंदिर में जाइए और देखिए कि कोई ऐसी तस्वीर तो नहीं है जिसकी अवस्था बदल गई हो। कोई ऐसी देवी देवताओं की तस्वीर जिसके नाक कान मुंह का आकार खराब हो रहा हो, वह पुराना हो गया हो, उसे रद्दी के कीड़े खा रहे हो, या कोई एक ऐसी मूर्ति जो खंडित हो गई हो, जिसके नाक कान या भगवान के जेवर टूट गए हो, फिर भी मोह से आपने रखा हुआ है, पूज रहे हैं उसे। दिया टूटा हुआ हो, अगरबत्ती के रखने वाला बहुत काला पड़ गया हो, कोई फोटो सड़ गई हो, उसका फ्रेम का एक कोना टूट गया हो, परंतु आपने उसे रखा हुआ है। यदि यह आपके भी पूजा रूम में, मंदिर में है तो इसे अभी के अभी निकालें और जल में प्रवाहित कर दें, या किसी पुराने पीपल या बर के पेड़ के नीचे रखकर नमन करके चले आएं।
ऐसी मूर्तियां और ऐसी तस्वीरें केवल घर में नकारात्मक शक्तियों का सृजन करती हैं, हमें आशीर्वाद नहीं मिलता और पाप मिलता है। तो यदि आपके घर में ये चीज़ है तो इसे अभी के अभी निकालें। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़, पुराने कपड़े। यदि बहुत लोगों के घर में देखा गया है, जितने कपड़े बचते हैं पुराने, उसे निकालकर एक बोरे में या एक बैग में भर दिया जाता है, एक पोटली बना दी जाती है और उसे कहीं भी रख दिया जाता है। आप ये अपशगुन की पोटली अपने हाथ से बनाते हैं, अपने भाग्य का ताला बंद करने वाली पोटली अपने हाथ से बनाया है आपने। ध्यान रखें, इन कपड़ों की पुरानी पोटली जो कट्ठर बांधकर आपने रखा है, जिसे आप भविष्य में कभी नहीं खोलने वाले, कभी नहीं पहनने वाले, इसे अभी के अभी घर से बाहर निकालें। जो ज़रूरतमंद होगा लेकर जाएगा उसे, उसकी अवस्था ना देखें, इसे घर से बाहर फेंकें। यह पोटली आपके दुर्भाग्य को बढ़ाती है, आपको सफल होने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसीलिए बहुत ज़्यादा पुराने कपड़ों की पोटली अपने घर में ना रखें, इसे तुरंत घर से बाहर निकालें। तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़, कप टूट गई है, प्लेट टूट गया है, कोई अच्छा जग टूट गया है, फूलदानी है कोई बहुत सुंदर सा और थोड़ा सा टूट गया है, आपने जोड़ दिया है, कहीं से चिपका दिया है और घर में रखी है। कुर्सी का एक हैंडल टूट गया हो, या कोई भी किचन में ऐसा बर्तन है जिसकी हैंडल टूट गई हो, आपने रखा हुआ है मोह करके। कभी किसी में पानी गर्म कर रहे हैं, कभी किसी में कोई और इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आपके घर में भी टूटे फूटे सामानों का अंबार लगा हुआ है, तो एक बात मानकर चलिए, आपके घर के बच्चों का चरित्र धीरे धीरे बिगड़ता जाएगा, उनकी भी अवस्था बदल जाएगी। और जैसे ये आपके घर की शोभा खराब कर रहे हैं, बच्चे आपके घर की इज्जत खराब करेंगे। इसीलिए घर में यदि लड़ रहे हैं लोग, एक दूसरे से बातें छुपा रहे हैं, तो ढूंढिए आपके घर में कौन सी सामान टूटी हुई है और उन चीज़ों को अभी के अभी निकाल कर फेंकें। राहु एक्टिव हो गया है आपके घर में, राहु को कम करें, सृजन ना करें, और देखें कैसे सुख शांति बढ़ती है आपके घर में। सबसे अंतिम चीज़ बताना चाहूँगी और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हर घर में होती है, गंदे छत। अपने छत की जाके दशा देखिए, कहीं लकड़ियाँ तो वहाँ नहीं भीग रही हैं, लोहे और पुराने चीज़ें आपने छत पर तो नहीं रख दिया, बारिश के मौसम में वो भीग रही है। आपके घर का बुद्धि बिगड़ रहा है, धन नहीं आएगा, आएगा तो पानी की तरह निकलेगा, अस्पताल में बेफिजूल में पैसे देने पड़ेंगे। छत को समय समय पर झाड़ू लगाइए, साफ कीजिए और छत को बिल्कुल खाली रखिए। जो भी चीज़ें बेचने लायक है उसे बेच दीजिए, जो फेंकने लायक है उसे फेंक दीजिए, परंतु घर की दशा मत बिगाड़िए। गंदा छत एक गंदे बुद्ध का प्रतीक होता है, तो बुद्ध को संवारते ही आपका जीवन कैसे संवर जाएगा आप सोच भी नहीं पाएंगे। इसलिए अपने घर के छत को साफ रखिए, मेरे बताए इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए और अपने घर की वास्तु को खुद, एक्सपर्ट को ना बुलाते हुए, खुद सुधारिए। खुशियाँ बरसेगी आपके घर में, हो जाएंगे आप मालामाल। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।